जहां पे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सांख्यिकी विभाग प्रभारी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ओपी चौधरी जो उपस्थित हैं, उनसे निवेदन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वागत की घड़ियां हैं, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए अपने पहुना के अभिवादन में। माननीय सरगुजा के प्रभारी मंत्री जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री चिंतामणि जी महाराज, माननीय सांसद सरगुजा, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सांसद सरगुजा से चिंतामणि जी महाराज के तरफ स्वागत की घड़ियां हैं, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए अपने पहुना का, अपने मेहमानों का, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी राज्यसभा सांसद उपस्थित हैं, उनसे निवेदन, माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण भारत सरकार, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रमुख सचिव के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नरेंद्र दुग्गा से संभागायुक्त सरगुजा से विनम्र आग्रह, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। संभागायुक्त सरगुजा श्री नरेंद्र दुग्गा सर, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे बीच उपस्थित हैं दीपक कुमार झा सर, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा के द्वारा श्री दीपक कुमार झा सर। हमारे बीच उपस्थित हैं कलेक्टर सरगुजा से विलास भोसकर सर, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा से विलास भोसकर सर के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर सर के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विधायक श्री राजेश कुमार अग्रवाल सर, पुलिस अधीक्षक सरगुजा से निवेदन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सरगुजा संभाग के समस्त विधायकगण, माननीय अंबिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मीन जी, माननीय सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो जी का मुख्य। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए तमाम मेहमानों का, खासतौर पर देश के कृषि मंत्री और साथ ही सूबे के मुखिया, सभी का स्वागत किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब्दुल सलीम जुड़े हुए हैं। अब्दुल, आज बड़ी सौगात यहाँ पे मिलने जा रही है मोर आवास मोर अधिकार के तहत करीब 51,000 लाभार्थियों को। निश्चित तौर पर अंबिकापुर में मैं बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव आ गए हैं, जिसके बाद कार्यक्रम शुरू हो गई है। काफी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। जाहिर है मोर आवास मोर अधिकार एक बहुप्रतीक्षित सरकार की योजना है, जिससे काफी लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासतौर पर आज जो कार्यक्रम हुआ है उसे भी लेकर लोगों में काफी उत्साह है और काफी संख्या में, या बताऊं मैं, हजारों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, और कहा यह भी जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह के तहत जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। जी बताना चाहूंगा ये भी कि जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, उनको भी सम्मानित किया। इसके साथ ही जो सड़क योजना है उसको भी काफी उनको किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से सरकार की जो योजनाएं हैं सुशासन तिहार के तहत, उसके तहत किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, लोग काफी ज्यादा इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। इसके साथ ही जिस प्रकार से आवास जो लोगों के एक अहम आवश्यकता होती है, उसे लेकर भी लोगों में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा आवास दिया जा रहा है, उसे लेकर भी लोगों में काफी उत्साह देखी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से खासकर महिलाओं की भीड़ इस कार्यक्रम में है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी ज्यादा संख्या में खासकर महिलाएं कभी नहीं आती, लेकिन आज इस कार्यक्रम महिलाएं बैठी हुई है। तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम की सफलता और खासकर सरकार की जो योजना है उसको लेकर ये बताई जाती है कि योजना किस प्रकार से लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। जी
बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ना सिर्फ स्वयं सहायता समूह बल्कि लखपति दीदी और तमाम जो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हैं इसी को लेकर भी यहाँ पे महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अब्दुल ये बताइए जरा कब यहाँ पे हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया जाएगा? देखिए अभी कार्यक्रम शुरू हो गया है। अभी देखा जाए तो अभी मुख्य अतिथियों का स्वागत ही किया जा रहा है। इसके बाद क्योंकि कार्यक्रम समय से थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है, लोगों की भीड़ है, भीषण गर्मी में भी देखें तो काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री हैं वो लोगों को आवास की चाबी देंगे, लेकिन कार्यक्रम धीरे धीरे अब उस ओर अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे सभी को मंच पर मौजूद तमाम गणमान्यों को और पहुना, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोली में मेहमानों को पहुना कहा जाता है, तो सभी का यहाँ पे आदर सत्कार किया जा रहा है ये पुष्प गुच्छ देकर। लेकिन अब्दुल ये बताइए जरा मोर आवास मोर अधिकार के तहत जिनको आशियाना मिल रहा है, किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए बताना चाहूंगा कि सरकार की जो योजना है केंद्र सरकार की, ये काफी लाभदायक, खासतौर पर मिडिल क्लास और जो गरीब तबके उनके लिए काफी लाभदायक है। आज के दौर में जिस प्रकार से महंगाई चरम पे है और लोगों को आवास सरकार दे जा रही, तो कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ देश के और छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी राहत दे रही है। लोग इस योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं और आज इस प्रकार से 51,000 लोगों को चाबी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार की इस योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोग काफी उत्साहित हैं चाबी लेने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में खासकर महिलाओं को चाबी दिया जाएगा उनके घर का, क्योंकि महिला लक्ष्मी होती है घर की, और उन्हीं चाबी आज केंद्रीय मंत्री के द्वारा हैंडओवर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है। लोग काफी, अब मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि भीषण गर्मी में लोग इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं और उत्साहित से बैठकर कार्यक्रम में देख रहे हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री सीधे तौर पर चाबी हितग्राहियों को देंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम का प्रचलन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम में स्वागत ही अभी चल रहा है और कुछ ही क्षण बाद लाभार्थियों को उनको घर का चाबी दिया जाएगा। बिल्कुल अब्दुल, यहाँ पे तो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ पे देखिए जब देश के कृषि मंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब पहुंचे तो वहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाया गया था। कुछ किसान भी वहाँ पर मौजूद थे, महिलाओं के द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। क्या आकर्षण का केंद्र रहा? देखिए जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें सीधे तौर पर सरकार की योजना, खासतौर पर मोर आवास मोर अधिकार के तहत किस प्रकार से घर बनना है और घरों में किस प्रकार के सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, इसके साथ ही किसानों को किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है, इसी के तहत स्टॉल लगाया गया था। इसके साथ ही किसानों से भी केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीधे तौर पर बात किया गया। किसानों से उनकी समस्या पूछी गई। किसान सरकार की योजनाओं को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वर्तमान में केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की योजनाओं का वो लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉल में सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री सीधे तौर पर किसानों से मुखातिब हुए और उनसे खुद बात की। इसके साथ ही सबसे पहले कार्यक्रम में देखा जाए तो वो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चरण पुखार होता है, अतिथियों का खासतौर पर पैर धोया जाता है, तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए और सीधे तौर पर पहले किसानों का पैर धोए और उसके बाद उनका स्वागत खुद किए। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का जो जिस प्रकार से लोगों के सामने आते हैं, जिस प्रकार से उनका अभिनंदन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज अंबिकापुर में भी उन्होंने लोगों का जिस प्रकार से अभिनंदन स्वीकार किया, लोग काफी उत्साहित थे और उनको देखने के लिए उमड़ पड़े। जी अब बिल्कुल लोगों का उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए शिवराज सिंह चौहान, उनका कनेक्शन खास तौर पर आम लोगों के साथ कैसे बनाना है इसमें वो माहिर है और अब तो देश के कृषि मंत्री है और किसानों के साथ भी उनका जिस तरीके से वो कनेक्शन को बिल्ड करते हैं उससे किसान भी काफ़ी ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब्दुल, यही वो मोर आवास मोर अधिकार योजना है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त लगातार बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता था कि ये आवास के तहत हितग्राहियों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस लगातार रोड़ा बनी हुई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार में आवास की जो योजना थी उसके तहत ब्रेक लग गया था। सरकार के द्वारा आवास नहीं बनाया गया, इसे लेकर लोगों में काफी कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश दिखा। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने जो वादा किया था कि मोर आवास मोर अधिकार के तहत
हर किसी को घर दिया जाएगा और सरकार ने ये करके दिखाया, जिसका प्रमाण है कि लोग आज भीषण गर्मी में भी सरकार को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदिवासी अंचल सरगुजा चूंकि काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, यहाँ भी सरकार की जो ये योजना है मोर आवास मोर अधिकार के तहत हर किसी को दिया जा रहा है। यही कारण है कि आज 51,000 से ज्यादा हितग्राहियों को उनको घर का चाबी दिया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में के लिए भी नए घर आवास के लिए भी घोषणा आज सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले सरकार में जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा या कहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा आवास बनने के लिए जो रोड़ा लटकाए थे, लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार बनते ही इस योजना को शुरुआत कर दी और इसके साथ ही मतलब योजना में किसी प्रकार की लेट लतीफी ना हो, इसके लिए राशियों का भी मतलब कंटिन्यू राशियों का भुगतान भी किया गया। यही कारण है कि लोग काफी इस सरकार से खुश हैं, लोगों को घर मिल रहा है और लोग अपने घरों में रह रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और उनके द्वारा उनको आवास का चाबी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आज तमाम हितग्राहियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि घर बनाना और घर में प्रवेश करना ये जीवन का सबसे अहम लक्ष्य में से एक होता है। आज देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को करीब जो है 51,000 हितग्राहियों को उनका आशियाना मिलने जा रहा है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल अब्दुल, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोर आवास मोर अधिकार, इसके तहत यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक विशेष पॉलिसी है जिसके तहत गरीबों को ये आशियाना दिया जाता है। और आज यहाँ पे देखिए 51,000 हितग्राहियों को ये आशियाना, ये चाबी, घर की चाबी सौंप दी जाएगी देश के कृषि मंत्री के द्वारा। के लिए लक्ष्मी लाडली योजना चलाने वाले जगत मामा और हमारे केंद्र कर कृषि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और जमनकर पास में गृह पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है ऐसे श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, ये जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, ये क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमार सभी विधायकगण, यहाँ के महापौर और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायकगण, मैं मन से क्षमा चाहूं कहे कि हमला शिवराज भाई साहब ला सुनना है, समय लगी एक लिए उमन के मैं नाम ले पात हूं। हमार ये संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, हमार भारत सरकार से आए अधिकारीगण और पूरे संभाग के सभी जिला से आए हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, हमार सज्जन वृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थी भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर लिए पहले आज के कार्यक्रम में आप सबके हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है और विशेषकर हमारे इस सरगुजा संभाग के लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि आज हमारे केंद्र के मंत्री जो गरीब मल्ला मकान देने वाला आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली ले चल के आज हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब मल्ला उमन के अधिकार प्रधानमंत्री आवास देहे खातिर आइन है
मैं आप सबसे चाहूं कि दोनों हाथ से करतल ध्वनि से स्वागत करा। और हमला सुनना है, हमन विलम्ब भी हो गया हन, इसलिए मोला ज्यादा कहना नहीं है। हमारे पंचायत मंत्री सब बात ला बता चुकी है। कांग्रेस के सरकार में 5 साल तक हमार गरीब मन के अधिकार छीने गेरी से, उमन के सर से मकान के छत के अधिकार छीने गेरी से, और 18 लाख गरीब मन 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और सिर्फ इसलिए कि वो समय के जो मुख्यमंत्री रहीस बोला इसी बात से इतराज रहीस कि योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री के नाम का है योजना में, इतने बड़ा आपत्ति रहीस। और 18 लाख गरीब मन के साथ अन्याय कर दिस, और आज ओमन के आह लगी सा, और आज वो बह गए, वो 12 के भाव में बह गए, है कि नहीं। तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रहे छत्तीसगढ़ की जनता से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा मकान स्वीकृति करना। और आप सबला मालूम है 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन, और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन, और जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था कर देहन। और आज हमार सौभाग्य छत्तीसगढ़ के हमार गरीब मन के कि आज 1.5 साल होते सरकार के, मात्र 1.5 साल, और 1.5 साल में आज हमार आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जो हमारा सौगात दही प्रधानमंत्री आवास के साथ, ओकर बाद जो पूरा 18 लाख हमार वादा रही प्रधानमंत्री आवास के ओहर पूरा हो जाएगी। एससीसीसी 2011 और आवास प्लस ये दोनों के जेकर भी नाम रहीस वो सब आज ओमन के प्रधानमंत्री मिल के पूरा हो जाही। एक बाद फिर आवास प्लस प्लस चली। आप सबसे आग्रह है कि आवास प्लस प्लस के भी सर्वे चलत है। अभी फिर 30 अप्रैल तक टाइम रही से 15 दिन बाढ़ी से 15 मई तक होना है सर्वे। तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि जेकर पास में जेकर नाम से 2 व्हीलर है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। जेकर नाम में 5 एकड़ सिंचित जमीन है वो भी ले पाही। जेकर नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है या 15,000 रुपया मासिक आय है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। तो अगर अभी तक काकरो सर्वे नहीं हो पाई से तो 15 मई तक आप सबसे आग्रह है कि आप अपन नाम सर्वे में जुड़वा लो। सब ला पक्का के मकान मिली। हमारे देश के प्रधानमंत्री के संकल्प है कि ये देश में हर गरीब के पक्का के मकान होना चाहिए। तो आज वो सौगात देहे बर हमार केंद्रीय मंत्री जी आइन है और हमला सुनना है। अभी सुशासन तिहार चलत है पूरे प्रदेश में और 3 चरण में चलत है। 8 अप्रैल से शुरू हुई से 8 से 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी मन आप मन के बीच में सुझाव पेटी लेके गे रहीन। अपन आवेदन के रूप में अपन समस्या ला सुझाव पेटी में डाले हो, ऑनलाइन भी आपन बताए हो और 12 अप्रैल से 4 मई तक ओकर समाधान हमारे अधिकारी मन करीन है। और 5 मई से लेकर ये मई के अंत तक ये तीसरा चरण चलने वाला है और ये तीसरा चरण में जगह जगह समाधान शिविर लगना है। और हमारे मंत्री मन, हमारे सांसद, विधायक मन, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन सब कहीं भी औचक निरीक्षण भी करही, समाधान शिविर में भी जाही और हमन समीक्षा बैठक भी लेथन एक जिला में। और पूरा हमार प्रतिनिधि मन देखत हैं कि हमन 1.5 साल में
जो योजना चलाए हन छत्तीसगढ़ के विकास बर, वो योजना चलत है कि नहीं, औचक निरीक्षण भी हमन करत हन। कहीं भी पंचायत में पहुंच के मतलब मालूम नहीं रहे, अचानक पहुंच के वहां प्रधानमंत्री आवास के घर भी देखत हन, वहां पानी पहुंचत है कि नहीं, राशन पहुंचत है कि नहीं, वहां स्कूल में गुरुजी मन आते हैं कि नहीं, पटवारी आते हैं कि नहीं, ये सारा चीज देखे के काम करत हन। मैं अभी तक 11 जिला में जा पाए हूं, 11 जिला में जा चुके हूं और मैं 11 जिला के दौरा से पूरी तरह संतुष्ट हूं कि 1.5 साल के हमार सरकार के कामकाज ठीक से चलत है। आज 11 जिला के जनता मन बहुत संतुष्ट हैं, सब कहते हैं कि आप जब से सरकार में आया है सब काम ठीक ठाक चलत है, राशन भी पहुंचत है और पानी भी पहुंचत है, बिजली भी ठीक है। तो ऐसा सुशासन त्योहार चलत है और हम लगातार नया नया काम करते जात हन। प्रधानमंत्री जी जो वादा करे रहीन, मोदी के गारंटी में जो भी वादा रहीस बोला मैं दोहराना नहीं चाहूं, वो सब वादा ला हमन पूरा करे हन, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के हो या किसान मन से किए वादा हो। आज 70 लाख से ज्यादा हमार विवाहित माता बहनी मन के खाता में 1000 रुपया प्रति महीना जात है। रामलला दर्शन योजना में आज 22,000 से ज्यादा लाभ ले पाइन है। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी हमन मार्च महीना से शुरू करे हन। इनमें जो 60 साल से ऊपर के हमार माता बहनी मन, बुजुर्ग माता पिता मन हैं, विधवा दिव्यांगजन परित्यक्ता हैं, वो सब के योजना के लाभ मिली और देश में कहीं भी उमन तीर्थ व्रत जाना चाहिए, वहां सरकार अपन खर्चा से उमला तीर्थ व्रत कराई। और आज आप मन ला भी मालूम है कि हमार पंचायत मंत्री बड़े ऊर्जावान है, श्री विजय शर्मा जी, आज वो क्या बोलते हैं बस्तर में जो शांति व्यवस्था हमन आज कायम करे में अग्रसर हन। वहां नक्सलवाद अंतिम सांस ले थे तो हमारे गृह मंत्री के बहुत बड़े उनमें योगदान है और डबल इंजन के सरकार के भी लाभ होते और हमारे आप सूबे के मुखिया को संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक ये देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करना है। और मोला पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमार सुरक्षा बल के जवान मन नक्सलवाद से लड़त हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प पूरा हो ही। आज 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस रही से, वो दिन हमन 1460 पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ करे रहे। हमार वादा रही से कि हमन पंचायत के हमार माता पिता व्यक्ति मन ला, सज्जन मन ला कोई भी पैसा के ट्रांजैक्शन बर या कोई कागजात, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कर लिए पंचायत में ही व्यवस्था करबो। आज 1460 पंचायत में 24 तारीख से शुरू होगी से। आज मैं ये सुशासन तिहार में कई जगह वो केंद्र में भी गए रहे हैं। आज हमारे पंचायत के माता बहनी मन वहां ले पैसा निकालत हैं, पैसा जमा भी करत हैं। आने वाला 6 महीना में 5000 पंचायत में ये व्यवस्था कर देबो और ओकर बाद में आने वाला साल 24 अप्रैल 2026 आने वाला पंचायती राज यो दिन पूरे हमार छत्तीसगढ़ के 11,000 से ज्यादा पंचायत है, सब पंचायत में अटल ये डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर देबो तो हमारे पंचायत के सज्जन वृंद मतलब कहीं बाहर जाए की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी जैसे मैं कहें कि लगातार हमन रिफॉर्म करा था, तो अभी जमीन रजिस्ट्री हमार ये जिला के प्रभारी मंत्री जमन कर पास में वित्त और पंजीयन विभाग भी है। आज पंजीयन में ऐसा रिफॉर्म लानी ने है कि जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगी, कोई चक्कर लगाना नहीं पड़े, कोई 15 दिन महीना दिन घूमना नहीं पड़े, रजिस्ट्री के साथ 1 घंटा के अंदर नामांतरण हो जाएगी। कोई गलत आदमी रजिस्ट्री करा भी नहीं पाही। आज कोई अपन संपत्ति ला अपन बेटा बेटी में देना चाहिए तो पहले रजिस्ट्री कराना पड़त रही से। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अंबिकापुर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री
आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, बहन श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायक साथी। मैं चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ विधायक साथीगण, यहाँ राजेश भी है जिनने यहाँ के नेता की अकड़ निकाल दी, ऐसे हमारे सभी आदरणीय विधायक यहाँ पर उपस्थित है। गोमती जी, भैयालाल जी, रेणुका सिंह जी, प्रबोध जी, राम कुमार जी, भूलन जी, उद्देश्वरी जी, और हमारे मंत्री, यशस्वी मंत्री, मेरे साथी आदरणीय तोखन साहू जी। थोड़े आपके ताली बजा के तोखन जी का भी स्वागत कीजिए। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र से सौगातें लेके वो लगातार आते हैं। हमारे सभी निगम और मंडल के अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी साथीगण राज्य के और केंद्र के, और जिनको आज मोर आवास मोर अधिकार आज चाबियां मिल रही है, स्वीकृति पत्र मिल रहा है, ऐसे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और आओ आज सबसे पहले प्रणाम करें भारत की सेना को, हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सैनिकों की वीरता को, हमारे वीर जवानों के अचूक निशाने को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सटीक रणनीति को। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों के अड्डे को समूल नष्ट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अकड़ दिखाता था पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। हमारी सेना के जवानों ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया, खुली छूट है, सेना को खुली छूट कार्रवाई करने की। और पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं था जो हमारे आक्रमण की जद में ना हो। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, उनके आतंक अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया है, अभी रोका नहीं है, स्थगित किया, स्थगित। पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो हम गोला दागेंगे। अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो दुनिया के नक्शे पे नाम नहीं बचेगा। ये भारत का शौर्य है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, और अपने फैसले हम खुद करते हैं। 3 दिन में पाकिस्तान की सीमा घुटनों पे आ गई और दुनिया भर के हाथ जोड़े कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। और इसलिए अभी युद्ध विराम, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करता है। मैं एक बार फिर ऐसे प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक पाप किया था भूपेश बघेल की सरकार ने, आपके मकान छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान भेजते थे, लेकिन इनने मकान नहीं बनाए। आप बताओ, गरीबों के मकान नहीं बनाना पाप है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पाप है कि नहीं? लाखों लोगों के तुमने मकान छीन लिए, और उन्हीं गरीबों की तुमको हाय लगी है जो आज तुम्हारा पता नहीं है कहां चले गए। उन्होंने गरीबों के मकान छीने, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो बात कही थी, विजय जी बता रहे थे, मोर आवास मोर अधिकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको जिनका सूची में नाम है आवास देंगे,
इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल नारे नहीं लगाते, हम केवल भाषण नहीं देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने वचन दिया था, गरीब बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मामा आज बाधा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे। आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए, अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी, आवास उसका शेष नहीं है। सबको ये आवास प्रदान किया गया है। वो मैं स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। तो अंबिकापुर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। और इसके बाद यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। अंबिकापुर की ये तस्वीर है, आप देखें इन तस्वीरों को। केंद्रीय कृषि लेकिन छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है। और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और तो नया सर्वे चालू। मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया है, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के लिए भगवान का वरदान है। सबको पक्के मकान तरसा दिया कांग्रेस ने, इतने वर्षों तक नहीं दिए, और उसमें भी मापदंड बदल दिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे तो मैं फिर कहना चाहता हूं, पहले कई शर्तें लगी थी कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी उनको मकान के पैसे नहीं देंगे। अब टू व्हीलर पे तो सभी चलते हैं, बिना स्कूटर मोटरसाइकिल को कोई चलता है क्या? इसलिए सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल होगी तो भी पक्के मकान के पैसे दिए जाएंगे। सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है, दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमा नहीं पड़ेगा, तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार। और तीसरी बात और, किसान हमारा
दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है और इसलिए तय किया है 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे और 5 एकड़ तक जिनकी असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये आपकी सरकार है, गरीबों की, किसानों की, ग्रामीणों की। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत के दुनिया के भारत के नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहे कि मैं भारतीय हूं। लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए गांव में भी, गांव का विकास भी, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित गांव और गांव विकसित हो और गांव में गरीबी ना रहे। और इसलिए सुनना, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास, और विशेषकर मेरी दीदियों, आज मैं तुमसे भी ये कहने आया हूं, हर एक बहन, हर एक दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है उसको लखपति दीदी बनाना है। बताओ, महिला को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? हमारी बहनें क्यों हाथ पसारें, क्यों हाथ फैलाएं, क्यों उनकी आंखों में आंसू रहे? उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, उनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए चल रहा है हमारा आजीविका मिशन। मैं विष्णुदेव जी, आपको, ग्रामीण विकास मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आजीविका मिशन का बहुत शानदार काम यहां पे हुआ है। तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बन गई और अभी हमारा संकल्प है 4 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी, और हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हर बहन को लखपति बनाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? पीछे जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो कर दो ऐलान, नहीं रहेंगे गरीब, हम भी आगे बढ़ेंगे। जो बहनें अभी नहीं जुड़ी आजीविका मिशन से, स्व सहायता समूह से, उनको भी स्व सहायता समूह में जोड़ा जाएगा और बहनों को लखपति बनाने का अभियान चलाया जाएगा। ये केवल सपना नहीं है, ये संकल्प है कि हम गरीबी दूर करेंगे। और ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए भी मेरे बेटा बेटियों एक अभियान चल रहा है, अनेकों प्रकार की योजनाएं, जिसका समयाभाव में मैं आज वर्णन नहीं कर रहा। नौजवान होंगे तो उनके भी सर्वे कर करके विकसित भारत के लिए विकसित गांव, कौन कौन से रोजगार से हम जोड़ सकते हैं, गांव के हर गरीब को एक न एक रोजगार से जोड़ के उसकी आमदनी बढ़ाना है। और किसान भाइयों, मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं, आज कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का, लेकिन खेती को और फायदे का धंधा बनाना है। मैं विष्णुदेव जी, आपकी सरकार को बधाई देता हूं। ये सरकार है जो धान खरीद रही है 3100 रुपया कुंटल। खरीद रही है कि नहीं खरीद रही? अरे जोर से बताओ, तो बोलो भारत माता की। लेकिन अब केवल धान नहीं, हम खेती को भी एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि खेती के साथ पशुपालन भी हो, मछली पालन भी हो, मधुमक्खी पालन भी हो, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि में विविधीकरण करके हम किसान की आय को भी बढ़ाएंगे ताकि कोई गांव में कोई गरीब किसान ना रहे। और उसके लिए एक बात आज कहना चाहता हूं मैं, जितने वैज्ञानिक है कृषि विभाग के, 16,000 वैज्ञानिक मेरे पास है। अब उनको लैब में नहीं बिठाना, उनको गांव में निकाल रहे हैं। 29 तारीख से 29 मई से 12 जून तक किसान भाइयों वैज्ञानिक 4-4 के ग्रुप में हर जिले में आएंगे और एक जिले में 15 से लेकर 20 गांव के बीच एक सेंटर पर बैठेंगे और आपसे बात करेंगे। आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, खाद कौन सी डालनी चाहिए,
बीज कौन सा बोना चाहिए, नए बीज कौन से आए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और खरीफ की फसल की तैयारी आपसे करवाएंगे। वैज्ञानिक सीधे किसान से जुड़ के बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि किसान हमारा और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके और ज्यादा आमदनी कमा सके। एक नहीं कई योजनाएं। अब 6,000 रुपया तो सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते, लेकिन कई योजनाएं कृषि विभाग की। जब मैं कृषि विभाग के कार्यक्रम में आऊंगा तब उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन किसान गरीब नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा और फायदे की खेती करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको, जिनको 51,000 भाई बहनों को चाबियां भी मिलने वाली है, उनको तुम्हारा घर मुबारक। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की जरूरत है मेरे बहनों और भाइयों। अपने मकान का सुख अलग होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मकान में मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, पानी का कनेक्शन भी मिलेगा, बाकी लाभ भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बहनों, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हम पीने का पानी हैंडपंप से नहीं देंगे, घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे पीने का, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और आपके बर्तन भर जाए। एक साथ कई सुविधाएं, ताकि कोई अभाव ना रह जाए आपकी जिंदगी में। यह हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आपके सेवई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपकी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ में अच्छे काम के लिए, क्योंकि मकान मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन कई सरकारें मकान ही नहीं बना पाती। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, फटाफट मकान। और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, आप तो पीएम जनमन के मकान भी बना रहे हो। आपने कहा कि हमारे नक्सलवाद से प्रभावित जिले में और मकान चाहिए, हमने 15,000 और दे दिए। और बना लो तो और मिल जाएंगे। मोदी जी की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ये मकान और लेते जाओ। आपके पीएम जनमन के मकान बन रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाके में मकान बन रहे हैं। और अगर कोई और शेष रह गए हो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में, तो केवल सूची बना के भेज दीजिए, उन मकानों को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आपने आज एक बात कही थी, मनरेगा में लेबर बजट थोड़ा कम है, क्योंकि हमको तो मकान बनाने के लिए भी 90 दिन की मजदूरी देनी पड़ती है। तो हम आज ही फैसला कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का लेबर बजट भी बढ़ा दिया जाएगा। बनाओ मकान, चिंता मत करो, देओ मनरेगा से मजदूरी, और मनरेगा से आप जल संरचनाएं बनाओ। वाटर सेट के कार्यक्रम भी आपको दिए जाएंगे। जगह जगह पानी रोको, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधन, पानी रोकना जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, उसके लिए भी पैसे की कमी नहीं है। कृषि विभाग के माध्यम से आज अलग अलग योजनाओं में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, ये पैसा खर्च कर दीजिए और आ जाएगा, चिंता काहे की। प्रधानमंत्री मोदी जी है और मामा भी साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, भारत सरकार आपको पूरी सहायता करेगी। और डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में केवल एक बात मैं और कहूंगा, मेरे बहनों और भाइयों, एक तकलीफ है मन में, भारत में और कुछ हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीना 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। अब विधानसभा का चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव, अब इस राज्य का चुनाव। अभी आपने विष्णुदेव जी 1.5 साल भी नहीं हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, 4 महीना बाद फिर लोकसभा के चुनाव। काम ही मत करो, चुनाव में लगे रहो। लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, वो निपटे तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, उसमें केजरीवाल जी निपट गए। अब बिहार की तैयारी शुरू हो गई, फिर बंगाल की तैयारी। चुनाव ही करते रहो और कोई काम ही मत करो। मेरे बहनों और भाइयों,
प्रधानमंत्री जी ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। कितना अच्छा हो अगर संविधान में संशोधन करके हम ये तय कर दें कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे 5 साल में एक बार। अरे एक ही साथ चुनाव करवाओ, 4-4 महीना में चुनाव, तकलीफ क्या है? विधानसभा के लोकसभा के एक साथ करवाओ, एक ही मंच पे सांसद के लिए भी वोट मांगो, विधायक के लिए भी वोट मांगो। एक गाड़ी निकलेगी, एक तरफ सांसद के उम्मीदवार का फोटो, दूसरी तरफ विधायक के उम्मीदवार का फोटो, एक ही पोस्टर में 2 ही के फोटो छाप दो। मतदान केंद्र पर 2 मशीन रख दो, ये विधानसभा की, विधायक की और ये सांसद की मशीन। 2 बटन दबाने में कोई तकलीफ है क्या? बताओ। कितना पैसा खर्च होता है देश का, कितना समय बर्बाद होता है, आचार संहिता लग जाती है, विकास के काम ठप हो जाते हैं, फालतू में धन खर्चा होता है और कार्यकर्ता बेचारे 4-4 महीना में एक बार पैम्पलेट लेके निकले, ये विधायक का चुनाव, 4 महीना में फिर जाओ तो लगे ये सांसद का चुनाव। परेशान हो जाते वोट मांग मांग के। और इसलिए संविधान में संशोधन करके विधानसभा लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? सब बताओ होना चाहिए कि नहीं? तो कह दो राजनीतिक दलों से कि नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करो, एक साथ चुनाव करवाओ ताकि 5 साल में से 4.5 साल जनता की सेवा कर सकें। आप सब तैयार हैं? तो आइए आज सरकार के सम्मेलन में मकान तो बढ़िया बनाएंगे ही, छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम अपने दायित्वों को पूरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ चलेंगे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलेंगे, लेकिन 2 संकल्प हमारे। एक, देश हमारे लिए सबसे पहले, राष्ट्र प्रथम। भारत माता अगर जरूरत पड़ी तो अपने खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन तेरा मान सम्मान और स्वाभिमान पे आंच नहीं आने देंगे। हम सब भारतवासी, छत्तीसगढ़वासी इसके लिए समर्पित हैं। और दूसरा, संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए। बोलिए इसके लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और पहली भारत माता की जय होगी जवानों के लिए और हमारे देश की रक्षा के संकल्प के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और दूसरी होगी एक साथ चुनाव के लिए। तैयार हो ना? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं। और अब यहाँ चाबी भी जो देना है हितग्राहियों को, वो चाबी भी देंगे, स्वीकृति पत्र और बाकी योजनाओं का लाभ भी यहाँ देंगे। आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब छत्तीसगढ़ आता हूँ तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। इस अंबिकापुर की सड़कों पे मोटरसाइकिल से भी मामा घूमा है, बचपन के वो दिन भी याद है। छत्तीसगढ़ वालों, अंबिकापुर वालों, तुम्हारी बहुत याद आती है।